Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Students, today we are going to study about active and passive voice in English grammar. So, active and passive voice हैं क्या? तो सबसे पहले हम एक्टिव और पैसिव जानने से पहले ये जाने वॉइस क्या है. तो वॉइस स्टूडेंट्स, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच tells us whether the subject is doer of the action or something is done for the subject. तो voice is that form of verb. Voice is that form of verb which tells whether the subject is the doer of the action or something is done for the सब्जेक्ट. एग्जाम्पल में अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जैसे रवीश मेक्स अ काइट डेली. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखिए जैसे एक एग्जांपल लिखा है रवीश मेक्स अ काइट डेली, तो यहाँ पर पतंग बनाने का काम कौन करता है? यहाँ पे जो काइट है, इस काइट को बनाने का काम कौन कर रहा है? रवीश. तो यह हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. और यही हमारा क्या है? डूअर भी है. क्या है? डूअर. यहाँ एक्शन कौन कर रहा है? रवीश कर रहा है. तो रवीश मेक्स अ काइट डेली. और दूसरा एक एग्जाम्पल हो जाए लिखे हम कि एक एग्जाम्पल तो यह है और एक एग्जाम्पल हम लिखें A kite is made by Ravish daily. अब यहाँ पर देखो इसमें A kite is made, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? रवीश के लिए एक पतंग बनाया जाता है. तो यहाँ पे जो एक्शन इस सब्जेक्ट के लिए, यानी हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? एक वर्क कर रहे हैं. तो अ काइट इज मेड, किसी और के थ्रू पतंग बनाई जा रही है. तो यह सब्जेक्ट के लिए कोई काम किया जाता है. तो यहाँ पर अब देखें कि यह सब्जेक्ट होगा, इसको हम जो बोलते हैं वॉइस में, यह हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस और इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस. अब पैसिव वॉइस में भी एक सब्जेक्ट होता है, यह वर्ब होता है, ये जो है कि हेल्पिंग वर्ब होता है, यह इसका मेन वर्ब होता है. और यह क्या है? कनेक्टर है. और यह क्या है? एजेंट है. और ये यहाँ पर एडवर्ब यूज हुआ है. तो इस तरह से अलग अलग, जैसे यहाँ सब्जेक्ट है, यह क्या है? वर्ब है. और यह ऑब्जेक्ट है. और यहाँ पर यह क्या है? एडवर्ब है. तो इस तरह से वॉइस क्या है? वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स वेदर द सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन और समथिंग इज डन फॉर द सब्जेक्ट. तो वॉइस, तो यहाँ पर ये वॉइस जो है, यहाँ पर इस वर्ब का वॉइस क्या है? एक्टिव है. यहाँ पे यह क्या है? एक्टिव है. और यहाँ पर यही जो वर्ब है यह क्या है? पैसिव है. तो इस तरह से यह देख रहे हैं कि हमने बताया आपको वॉइस क्या है. अब वॉइस दो तरह के हैं, होते हैं एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? चलिए देखते हैं. हम यहाँ पर लिखें एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस होते हैं जहां पर सब्जेक्ट क्या होता है? इज द डूअर ऑफ एक्शन. अ वर्ब which shows that the subject is the doer of the action
इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस क्या होता है? वॉइस वह जिसमें वर्ब हमें यह बताया कि सब्जेक्ट क्या है, एक्शन खुद ही कर रहा है। अ वर्ब व्हिच शोज द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस होता है। जैसे यहां पर हमने लिखा है रवीश मेक्स अ काइट डेली, या अब यहां पर देखो आदित्य बेक्स अ केक। यहां पे आदित्य क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और यही बता भी रहा है कि यह वर्ब क्या बता रहा है? वर्ब बता रहा है कि आदित्य ही सब्जेक्ट है जो कि डूअर है, एक्शन यही कर रहा है, और एक्शन और क्या कर रहा है वह? केक। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और यह हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और यह क्या है? वर्ब है। ये एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस अगर हम देखें क्या है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? अ वर्ब विच शोज, अ वर्ब विच शोज दैट समथिंग इज डन फॉर द सब्जेक्ट। यानी वर्ब जो ये बताया कि सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता है इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो यह पैसिव वॉइस। अब इसी एग्जांपल को हम अगर लें तो क्या हो जाएगा? सॉरी, नॉट आदित्य, इट विल बी लाइक एज a cake is baked by आदित्य। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया है? अ केक इज बेक्ड बाय आदित्य। तो यह जो है एक्टिव वॉइस है, यह पैसिव वॉइस है। अब हम देखेंगे एक्टिव से पैसिव। जो हम ये देख रहे हैं कि दो वर्ब के जो है कि जो दो फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या इसके रूल्स हैं। तो हम इस पर अब एक बार देखते हैं कि वन बाय वन इसके कुछ क्या क्या रूल्स हैं कि एक्टिव से पैसिव में। कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन कैसे होता है? तो जैसे यहां पर हमने लिखा हुआ है आदित्य बेक्स अ केक। यहाँ ये देखो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, जबकि पैसिव वॉइस में यह जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर देख लो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया, ये आदित्य जो है यह चला गया ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, और ये वर्ब हमारा चेंज हो गया है। तो इस तरह से जो हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट गेट्स इंटरचेंज्ड। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। मीन्स सब्जेक्ट becomes object and object becomes subject। तो यहां पर जो मेन रूल्स देख रहे हैं वो क्या है? सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर हो गया। इसके बाद क्या होता है? हम अगर देखें बाई इज एडेड इन पैसिव वॉइस बिफोर एजेंट। तो देखो यह जो है
यही एजेंट होता है। तो यहाँ जब यह एजेंट बना तो इसको हमने क्या किया, इसके पहले बाई यूज कर दिया। तो यहाँ पर अगर हमने क्या किया है बाई, तो जो ये बाई है यह कनेक्टर है जो उसको कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद देखो यहाँ पर बेक्स है, यहाँ बेक्ड हो गया, यानी मेन वर्ब जो होगा, मेन वर्ब जो हमारा मेन वर्ब होगा वह ऑलवेज थर्ड फॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ पर यह क्या है, यह जो है हमारा मेन वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से यह इसके कुछ रूल्स हैं। और दूसरे क्या हैं, मेन वर्ब ऑलवेज यूज्ड इन थर्ड फॉर्म, और अ वर्ब मस्ट बी ऑफ ट्रांजिटिव इन नेचर। Not main verb, verb in active voice must be transitive in नेचर। स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, यह सब हम लोगों ने जो है कि ऑफलाइन क्लासेस में जब स्कूल हमारे चल रहे थे तो उस टाइम हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो अभी हम उस पर आगे नहीं जा रहे हैं। हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, वह हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। इसमें क्या है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, बाई इज एडेड होता है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, और वर्ब जो होता है एक्टिव वॉइस में वह ट्रांजिटिव होना चाहिए, तभी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद से जो है दूसरा, अगर इसमें जो हमारे प्रोनाउन यूज होते हैं, यानी यह सब जो यूज हो रहे होते हैं, अब सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हम ऑब्जेक्टिव केस में कैसे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में कैसे हमारा चेंज होता है, यह जैसे ही ऑब्जेक्टिव केस में है। एक एग्जांपल जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल मैं यहाँ पर बताऊँ, अगर जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो यहां पर अगर हम कहें कि यह तो क्या है, एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव है, और अगर बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में अ लेटर इज रिटेन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस है। अब यहां देखो ही जो है यह सब्जेक्ट प्रोनाउन है, लेकिन यही हिम जब यूज हुआ तो यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और यह जो है यह क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और यहाँ राइट्स देखो वर्ब ईएस फॉर्म यूज हुआ है, जबकि यहाँ पर यह क्या हो गया है, वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया, और लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यह यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट, और ही जो कि सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया। अब बाई यहाँ हमने कहा बाई गेट्स एडेड, तो बाई यहाँ पर हम एजेंट के पहले बाई यूज कर दिए। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज आपको इसमें बताया कि हम इंट्रोडक्शन में कि एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए मेन रूल्स क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे जो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं, यहाँ वर्ब यस या ईएस है तो यह कैसे इज एमआर में चेंज हो गया, जैसे यहाँ पर बेक्स है तो इज बेक्ड में कैसे चेंज हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे हेल्पिंग वर्ब एक एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस होता है तो पैसिव वॉइस में कैसे वह कन्वर्ट होते हैं। इस वीडियो की हेल्प से आप अपने फेयर कॉपी में नोट्स कंप्लीट कर लेंगे और आप इसमें एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे बुक के हेल्प से। अगर कोई डाउट्स होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।